हमारा धर्म हमको पालता है, हमारा धर्म हमारा जीवन बनाता है, हमारा धर्म हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। मेहनत और परिश्रम करते रहो, धर्म तुम्हें बड़ा बनाने लगता है। जिस भी दिन परमात्मा की कृपा और उसकी नजर तुम्हारे ऊपर हो गई, उसी दिन, उसी क्षण, उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सब परिवर्तित हो जाएगा। अचानक लोग तुमसे मिलने लगेंगे, लोग वैसे संसाधित करने लग जाएंगे, तुम्हारी रास्ते प्रशस्त होने लगेंगे और रातों रात आप आसमान में पहुंच जाएंगे। आरती में हम लोग कहते हैं ना, पाताल अगर मंजूर नहीं तो नभ पहुंचाना स्वीकार करो, मुझे गगन चुंबी इमारत बनाओ और पूरा विश्व देखे ऐसा यशगान करवाओ महादेव। हाँ, तो बिल्कुल ईश्वर की कृपा हो तो यह संभव है। शंभु है तो सब संभव है, सब संभव हो जाता है। परमात्मा के प्रति तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। मेरे एक शिष्य है, गुड़गांव जैसी जगह में मात्र 70,000 रुपए की नौकरी किया करते। परमात्मा की कृपा हुई उनके ऊपर, उनके बुजुर्गों का आशीष मिला उनको। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आज की डेट में वो 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं। कितनी? 8,000 करोड़। कुछ चंद सालों में जहां पहुंचने के लिए लोग पीढ़ियों तक प्रयास करते हैं, वहां वो कुछ चंद वर्षों में पहुंच गए। ये सब केवल और केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से संभव है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है इसका। मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से कहूं, ये एक ही तरीके से हो सकता है, परमात्मा की कृपा से, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए शिव भक्तों, अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय ईश्वर में लगाना। तुम कितने बड़भागी हो, तुम कितने सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हो, जिस बिलपत्र के एक पत्र को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र के चढ़ाए से संकट से उबार दे, चावल के चढ़ाए से 14 भुवन देत है। वो परमात्मा महादेव इतनी सरलता से, सहजता से प्रसन्न होता। एक बिलपत्र मात्र चढ़ा दो तो कहते हैं कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्या दान का लाभ मिल जाता एक बिलपत्र। क्या? कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिलपत्र चढ़ाया तो 1 करोड़ कन्या दान का लाभ मिला। अरे कितनी बड़भागी हो, बिलपत्र के नीचे बैठ, छांव में बैठकर शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हो। हाँ, हजारों लाखों पत्तियां लगी हैं और एक एक पत्ती से प्रस्फुटित हो रही है शक्तियां और अलौकिकता दिख रही है और उसकी छांव में। और जरा ध्यान से समझना, एकदम सामान्य चिंतन न करना। बिलपत्र के पेड़ की जड़ में नहीं बैठना होता है। छांव का मतलब पेड़ के आसपास कहीं भी बैठे तो वो छांव ही कहलाती। हाँ? ग्राम में जो कृषक है, जो किसान है, वो जानते होंगे इस बात को। पेड़ के चारों तरफ छाया जाती है। सूर्य की रोशनी जैसे इधर से उधर होती, वैसे उसकी छाया परिणत होती इधर से उधर। तो इस पांडाल के अंतिम छोर तक इसकी छाया समझना, क्योंकि ये पांडाल आच्छादित है उससे। हाँ? पूरी तरह से उस बिलपत्र को आच्छादित कर रखा है। ये पूरी की पूरी अलौकिकता तुम में सब में व्याप्त हो रही है, ऐसा मानना। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा की कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है। ये कृपा ही तो है कि तुम्हें बिलपत्र के नीचे बैठकर मनोरथ सिद्धि शिव महापुराण सुनने का अवसर मिल रहा है। मनोरथ सिद्ध कैसे होंगे? मनोरथ तुम्हारे सिद्ध होंगे तुम्हारी मनसा स्पष्ट होने से, मन में परमात्मा को बसाने से, भक्ति करने से और उनकी उपासना करने से, उनके प्रति प्रेम करने से, उनके चरणों में अनुराग करने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा और तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी।